गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज 13 जुलाई की करंट अफेयर यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी सीजीएल 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये जो प्रोविज़न है लिया गया है जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी करंट अफेयर है ये। नेक्स्ट, भवानी देवी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये रिलेटेड है फेंसिंग से, तलवारबाज है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा इज मेंशनड। राज्यसभा की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोविजन है मेंशन किया गया है आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन हैव मेड इट टू द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज 100 मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ मेड वुमेन। तो ये जो अमेरिका की 100 मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है, इसमें 4 इंडियन ओरिजिन वुमेन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब इनके नाम देखिए तो जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूई, इनकी बुक भी आपने पढ़ी होगी, याद की होगी। फिर है नीरजा सेठी और नेहा नरखेड़े। और इस लिस्ट में टॉप पर लगातार 6 सालों से रह रहे हैं इसमें डियाने हेंड्रिक्स। ठीक है, विद अ $15 बिलियन नेटवर्थ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर यूएस से रिलेटेड कुछ फैक्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड यूएसए की है, इंडिया की 4th नंबर पर है। इंडिया और यूएस ने रिसेंटली ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड इसको किया था। ठीक है, इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। यूएस इमर्ज होकर आया है एज इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23। इंडियन ओरिजिन अमित क्षत्रिय जो हैं फर्स्ट हेड हैं नासा के नए मून टू मार्स प्रोग्राम के। AC चरानिया नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं नासा के। फिर इसरो और नासा दोनों मिलकर निसार सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। नासा ने लॉन्च किया है आर्टेमिस 1 रॉकेट ऑन अ मिशन टू द मून। फिर नेक्स्ट है पार्कर सोलर प्रोब, एक नासा का स्पेस प्रोब है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था विद द पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग द सन्स आउटर कोरोना। फिर नेक्स्ट देखें, यूएस जो है लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है बाय 24 परसेंट पॉइंट विद 33% ड्यूरिंग, मतलब बेसिकली 2018-22 में 40% आर्म्स एक्सपोर्ट किए हैं सबसे ज़्यादा यूएस ने। फिर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 की बात की जाए तो यूएस की रैंक इसमें फर्स्ट है और इंडिया 42nd नंबर पर है इस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2023। जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है वनिंदु हसरंगा को। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। ठीक है, मेन कैटेगरी में तो वनिंदु हसरंगा हैं श्रीलंका के प्लेयर। फिर विमेन कैटेगरी में एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की हैं। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। 108 मेंबर्स हैं इसके। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और सीईओ हैं जियोफ एलर्डिस ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पर बाकी भी प्लेयर ऑफ द मंथ रिवाइज कर लेते हैं। मई 2023 में थे हैरी टेक्टर आयरलैंड के, और विमेन कैटेगरी में थीपचा पुटावोंग, ये भी ये थाईलैंड की हैं। फिर अप्रैल 2023 में फ़खर जमन थे पाकिस्तान के प्लेयर ऑफ द मंथ, और नेरुमोल चाईवई जो है ये थाईलैंड की हैं, ये प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल कैटेगरी में थी। फिर मार्च 2023 की बात करें तो शकीब अल हसन बांग्लादेश के और हेनरिटे इशिम्बे रवांडा की। फरवरी 2023 में हैरी ब्रुक थे और एशले गार्डनर थी, और जनवरी 2023 में शुभमन गिल और ग्रेस स्क्रिवेंस थी। Which country will become the second largest economy in the world by 2075? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2075 इंडिया बन जाएगी, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स सभी को सरपास करके। करेंटली देखें तो इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बिहाइंड जर्मनी, जापान, चाइना और यूएसए। यहाँ पर देख लेते हैं सारे जो टारगेट्स हैं। तो 2047 तक का है हमारा सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना। 2023 तक है काला आज़ार को एलिमिनेट करना। 2025 का टारगेट है ट्यूबरकुलोसिस टीबी को एलिमिनेट करना। फिर 2030 तक का है मलेरिया को एलिमिनेट करना। 2038 का जर्मनी का टारगेट है टू कट ऑल कोल पावर प्लांट्स। 2047 इंडिया $26 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा। 2070 तक का लक्ष्य है नेट ज़ीरो एमिशन का, और $5 ट्रिलियन का इकॉनमी का हमारा लक्ष्य 2025 तक है, और फिर 2033-34 तक का है $10 ट्रिलियन इकॉनमी का।
जेंस स्टोल्टनबर्ग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ विच ग्रुपिंग फॉर थर्ड टाइम इन अ रो। तीसरी बार लगातार ये अब हेड बनाए गए हैं नाटो के, है ना। आपको याद ही होंगे नाटो के थे, तो अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये याद रख लीजिएगा इनको ही, ठीक है। यहाँ देखिए नाटो के बारे में कुछ चीज़ें, तो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। मिलिट्री अलायंस है ये एक। हेडक्वार्टर है ब्रसल्स बेल्जियम में। मेंबरशिप देखें तो 31 स्टेट्स हैं इसके। ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इंग्लिश और फ्रेंच। सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। 31st मेंबर कौन बना है? फिनलैंड बना है। और नाटो की एनुअल समिट 2023 में ये लिथुआनिया में हमें देखने को मिलेगी। विच कंट्री विल होस्ट द ICC वर्ल्ड कप 2023? तो इंडिया होस्ट करने वाला है ICC वर्ल्ड कप 2023 का, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के दौरान ये वर्ल्ड कप होगा और टूर्नामेंट विल बिगिन विद द ओपनिंग मैच ऑन October 5 एट अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और फाइनल मैच भी इसी स्टेडियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट अरब कंट्री टू बी ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस एट द APG? APG क्या है? एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो फर्स्ट अरब कंट्री जो जिसको ऑब्जर्वर स्टेटस इसका मिला है वो कंट्री कौन सी है? UAE है। UAE ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है एशिया पैसिफिक ग्रुप का ऑन मनी लॉन्ड्रिंग टेकिंग प्लेसेस। मतलब ये जो मीटिंग इनकी थी एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, कनाडा में ये मीटिंग थी, इसी में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया और इसके साथ ही पहली अरब कंट्री बनी है जिसको ये स्टेटस मिला है। रिसेंटली देवेश उत्तम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा लिथुआनिया, ठीक है। देवेश उत्तम ये लिथुआनिया में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन बने हैं। BSF के DG हैं नितिन अग्रवाल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG हैं जनार्दन प्रसाद। WMO के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अलमंदौस। सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की ये पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी हैं WMO की। सेल के चेयरमैन और MD हैं अमरेंदु प्रकाश। सेकी के MD हैं अजय यादव। TCS के CEO हैं के कीर्तिवसन। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण श्रीवास्तव। CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद और 28 CGA हैं SS दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल दोस्त ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और UT? ये ऐप जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई है। इन सिंक विद द विजन ऑफ आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई है। इसका एम क्या है? एम्पावर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर बाय प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म टू एक्सेस ऑल द गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, ठीक है, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना सभी को मोबाइल पर, मोबाइल दोस्त ऐप। विच इंडियन कंपनी इज़ सेट टू बिकम इंडियाज़ आईफोन मेकर? तो ये कंपनी बनी है टाटा, ठीक है। टाटा जो है इंडिया में जो आईफोन बनने वाले हैं, आईफोन की असेंबली होने वाली है, वो पहली बार कोई लोकल कंपनी करेगी और वो लोकल कंपनी कौन सी होगी? भारत में टाटा होगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देने वाला है क्योंकि अभी तक चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ना, जहाँ पर असेंबली बहुत बड़ी मात्रा में असेंबली होती है, चीज़ों को असेंबल किया जाता है प्रोडक्ट्स को और फिर उनको दुनिया में भेजा जाता है। लेकिन अभी टाटा जो है वो इंडिया में एक लोकल कंपनी बनने वाली है जो कि असेंबल करेगी आईफोन्स को। Which country is organizing the UNSC's first ever meeting on threats of artificial intelligence? ये कंट्री है UK, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ आंसर मेंशन नहीं किया गया, कोई बात नहीं। UN सिक्योरिटी काउंसिल ये होस्ट करेगी पहली मीटिंग ऑन द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय यूनाइटेड किंगडम। UN की बात कर लेते हैं, मेंबर्स हैं 193, ऑब्जर्वर स्टेट 2 हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। अब ये लास्ट में क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड थ्रेड्स ऐप? अच्छा, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग ना देकर मैं ही दे देती हूँ। इसका आंसर गलती से इंस्टाग्राम किया हुआ था, ऑप्शन 4 में था वो। आंसर इसका होगा मेटा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट है। इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।